वालेकुम जी, मेरा नाम है दानिश अली और आप देख रहे हैं डीएन सोलर सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज हम आपको नाइट्रिक्स 3 किलोवाट की मुकम्मल सेटिंग सिखाएंगे और करके दिखाएंगे। चलें जी, शुरू करते हैं। तो जी देख सकते हैं आप, हम लोग आ गए इन्वर्टर के डिस्प्ले पे। तो इसका जो टच है वो डिस्प्ले है वो प्रॉपर टच है, ठीक है जी। जिस तरह के ये देखिए, कहीं भी टच करेंगे हमें वो वाले पैरामीटर्स दिखा देगा। नाइट्रॉक्स की ये सबसे अच्छी बात है, ये इसका एडवांटेज है कि आप इसके जिस पैरामीटर पे क्लिक करेंगे ये उस चीज़ के तमाम डिटेल्स हमें दे देता है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं हम पीवी पर। पीवी से हमारे देखें जी आ रहे हैं 228 वोल्ट 5 8 एम्पेयर, तकरीबन 1300 वाट। ये मुकम्मल डिटेल के साथ दिखा देता है। उसके अलावा ये बाहर आउटलुक में भी एक बहुत अच्छे तरीके से रिप्रेजेंट कर रहा होता है। चलिए सेटिंग की तरफ चलते हैं बिना टाइम ज़ाया किए। सबसे पहले बैटरी सेटिंग, ठीक है जी। बैटरी सेटिंग, क्योंकि हमारी जो बैटरीज इस वक्त कनेक्ट हैं वो हैं टॉल ट्यूबुलर बैटरीज। ये लेड एसिड बैटरी हैं, इनको वेट बैटरीज भी कहते हैं। तो क्योंकि बैटरी हमने जो इस वक्त सेट चाहते हैं कि हमें बैटरीज बाहर शो हों, वो बैटरी परसेंटेज में शो हो, तो हमने इसको बैटरी परसेंटेज पे किया है। अगर आप चाहते हैं कि आपको आपकी बैटरी वोल्ट में शो हो तो आप इसको बैटरी वोल्ट पे कर देंगे, ठीक है जी। इसके बाद दूसरा ये है कि देखें हमारी जो बैटरी कैपेसिटी आ रही है इस वक्त है 140 एम्पेयर। हमारी जो बैटरी इंस्टॉल है वो है 230 एम्पेयर, तो इसको अभी हम 230 पे करेंगे। आपकी जो बैटरी होगी इंस्टॉल आपने की होगी, आपने इसको उस बैटरी कैपेसिटी पे लेके जाना है। चलें जी 230 पे ले जाते हैं इसको। मैक्स चार्जिंग, ठीक है जी, एम्पेयर के हिसाब से हमारी बैटरी को जो, क्योंकि ये 230 एम्पेयर की बैटरी है, कंपनी रेकमेंड करती है कि इसको आप 25 एम्पेयर से चार्ज करें, हमने इसको 25 पे कर दिया। इसके बाद मैक्स एम्पेयर डिस्चार्जिंग, हम कितने एम्पेयर डिस्चार्ज चाहते हैं इससे, तो इसको हम करेंगे 125 पे। 125 से हमें पूरे 3000 वाट बैटरी से डिस्चार्ज करंट दे सकता है। तो इस सेटिंग को सेव करने के लिए आपने ये ओके क्लिक कर देना है। तो देखें जी, अभी दोबारा जाते हैं बैटरी सेटिंग में, तो ये हमारी सेटिंग सेव हो चुकी हैं। अभी चलते हैं नीचे। हमारी जो कुछ सेटिंग्स आपको और बता देता हूँ, ये आपने जनरेटर मोड पर यूज़ करनी होती हैं। जिस तरह ये स्टार्ट 24.5 वोल्ट पे हमारे जनरेटर को स्टार्ट कर देगा। 24.5 वोल्ट पे जब चार्जिंग शुरू कर देगा, क्योंकि आपने जेन पोर्ट को यूज़ नहीं करना होता, हमने उसको स्मार्ट लोड के लिए यूज़ करना होता है, इसलिए हम इसकी सेटिंग्स नहीं करते। चलें जी, अब जाते हैं सिस्टम वर्क मोड में। सिस्टम वर्क मोड में है सेलिंग फर्स्ट, ठीक है जी, मैक्स सोलर पावर, जीरो एक्सपोर्ट, ये चीज़ें आपको बताते हैं। सेलिंग फर्स्ट अगर आप कर देंगे तो आपका इन्वर्टर सबसे पहले फर्स्ट प्रायोरिटी पे जो भी हम प्रोडक्शन करेंगे उसको सेल करेगा, उसके बाद हमारे लोड में यूज़ करेगा। लेकिन हमने इसको किया हुआ है जीरो एक्सपोर्ट टू लोड, कि हमारा इन्वर्टर सिर्फ और सिर्फ लोड के लिए प्रोडक्शन करेगा जितनी हमारे लोड को रिक्वायर्ड है। जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी, जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी हम तब करते हैं जब हमने इसके साथ नेट मीटरिंग नहीं करनी होती, पर हमने फिर भी इसको ऑन ग्रिड टाइप पर यूज़ करना है, ताकि जो टॉर्क हमारा लोड है, जैसा कि अगर आपके घर पे कोई 6-7 हज़ार वाट की कुछ चीज़ चल रही है, क्योंकि उसका टॉर्क ज़्यादा होगा, हम उसको ग्रिड फीडिंग किए बगैर ऑन ग्रिड तौर पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इस हम करेंगे जीरो एक्सपोर्ट टू सिटी, अदरवाइज़ हमने इसको यूज़ नहीं करना, ठीक है जी। सोलर सेल इसके हम क्लिक नहीं करेंगे क्योंकि हमने सेल नहीं करना, ठीक है जी। हमारे जो सोलर से प्रोडक्शन ये कितनी कर करे, मैक्सिमम पे कर ले जाते हैं इसको हम 4000 वाट तक, ठीक है जी। तो हमारे सोलर से प्रोडक्शन कितनी कर सकता है, हमने इसको 4000 वाट कर दिया, ठीक है जी। इसके बाद ये इसकी जीरो एक्सपोर्ट की डिवाइस की सेटिंग्स हैं, इसको हमने नहीं करना। ये लोड फर्स्ट बैटरी फर्स्ट एनर्जी पैटर्न पे आता है। हमने इसको बैटरी फर्स्ट किया है कि सबसे पहले ये सोलर मिलने की सूरत में हमारी बैटरी को चार्ज करेगा, उसके बाद हमारे लोड को करेगा। अगर हम इसको लोड फर्स्ट पे कर देते हैं तो ये क्या करेगा कि हमारे लोड को चला रहा होगा, लेकिन बैटरी लो होने की सूरत में अगर रात के वक्त वापदा बंद हो जाए तो ये हमारे घर को बैकअप नहीं दे सकेगा, इसलिए हम इसको बैटरी फर्स्ट पे रखते हैं। चलते हैं नीचे। इसके नीचे सेटिंग्स है ग्रिड चार्जिंग, जन पोर्ट और ये कुछ चीज़ें। ये चीज़ें उन लोगों के लिए हैं जिनके पास 3 फेज़ मीटर्स इंस्टॉल्ड हैं, या बाई डायरेक्शनल मीटर जिसे हम ग्रीन मीटर कहते हैं वो इंस्टॉल हैं, और वो लोग इस मसले से उनको मसला पेश आ रहा होता है कि जी हमारा इन्वर्टर रात के वक्त पीक आवर्स में चार्जिंग शुरू करके हमारा यूनिट कंज्यूम करता है। तो ये मसला उससे बचने के लिए है, क्योंकि इनके पास सिंगल फेज़ मीटर है तो हम इस सेटिंग्स को नहीं छेड़ेंगे। लेकिन जिन भाइयों के पास 3 फेज़ मीटर होते हैं, क्योंकि उसमें पीक आवर्स की पूरा डाटा लिया जाता है, तो आप सेटिंग कर सकते हैं कि हमारा इन्वर्टर ग्रिड से किस टाइम चार्ज करे। तो आप इधर देख सकते हैं कि इधर पूरा
1 से लेकर 5, 5 से 9, 9 से 13 तमाम घंटों का दिया गया है सर, टाइम भी दिया गया है। तो हम इसको उस टाइम पर सेट कर सकते हैं कि जब हमारा पीक आवर्स नहीं आ रहे होते। इसी नीचे चलते हैं तो ये देखें जी, सिस्टम वर्क मोड पूरे 7 दिन काम करना है इसको, ठीक है। इसको हम सेव कर देंगे। अभी दोबारा जाके हमारे सिस्टम वर्क मोड में देख लेंगे हमारी सेटिंग्स। ज़ीरो एक्सपोर्ट टू सिटी है, ठीक है जी। और मैक्स सेल, क्योंकि हम सेल नहीं कर रहे, इन चीज़ों को नहीं छेड़ रहे, तो सिस्टम हमारी सेटिंग सेव कर दी है। ग्रिड सेटिंग आ गई जी। ग्रिड सेटिंग में आता है सबसे पहले ग्रिड मोड, क्योंकि पाकिस्तान में हमें हमारा बाज़ लोगों को ग्रिड मोड नहीं पता होता, तो इसलिए आप इसको जनरल पर रहने देंगे। बाकी आप चेंज कर सकते हैं G99, G98, ये अलग अलग मुल्कों के हिसाब से इसका ग्रिड सेटिंग का ग्रिड मोड होता है, ठीक है जी। डाटा होता है इन्वर्टर को, ये ज़रूरी चाहिए होता है। इसको आप जनरल स्टैंडर्ड पे करेंगे तो ये खुद ब खुद रीड करने के बाद उस पर सेट चला जाएगा। फ्रिक्वेंसी, क्योंकि पाकिस्तान में 50 हर्ट्ज़ फ्रिक्वेंसी है तो इसको 50 हर्ट्ज़ पे कर दिया है। इनपुट आउटपुट वोल्टेज जो है, ठीक है जी, इन्वर्टर आउटपुट वोल्टेज ये हमारे हैं 230 कर दिए, सिंगल फेज़ हमारा है, ठीक है जी। तो ये सिंगल फेज़ पे चल रहा है इस वक्त। इसके बाद इसमें सेटिंग्स है कि हम लो फ्रिक्वेंसी, हाई फ्रिक्वेंसी, तमाम सेटिंग्स यहाँ से आप कर सकते हैं, ठीक है जी। जेन पोर्ट, अभी सबसे पहले जो सबसे बेहतर जो हमें इस इन्वर्टर के लगता है, क्योंकि ड्यूअल आउटपुट में है, तो जेन पोर्ट की सेटिंग्स ज़्यादातर लोगों का क्वेश्चन होता है कि सर जेन पोर्ट की सेटिंग किस तरह करनी है। तो ये देखें जी, अभी जनरेटर इनपुट पे लिखा हुआ है, हमने इस पर चलाना है स्मार्ट लोड, तो ये स्मार्ट लोड आउटपुट है, हमने इसको कर देना है स्मार्ट लोड आउटपुट पे। अभी हम क्या चाहते हैं कि हमारा जो स्मार्ट लोड आउटपुट पे हमारा लोड कितने वॉट पर जाके ट्रिप करवाए। तो अगर आप चाहते हैं कि आपका बैटरी 80% रह जाए या कितने वॉट पर चलता हो, तो इससे बड़े तो आपका बंद हो जाए। जैसे कि हमारा जो एसी होता है बाज़ औक़ात वो 3 एम्पेयर पे चल रहा होता है, तो 3 एम्पेयर से जब बढ़े तो हम उसको बंद करवा लें, या हमारा 4000 वॉट पे लोड जाके बंद हो 3000 वॉट पे, या आप अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से। तो हम चाहते हैं कि जैसे ही हमारी रात के वक्त वापडा बंद हो तो हमारा सोलर इन्वर्टर खुद ब खुद हमारे एसीज़ को बंद कर दे, तो हमने इसको 0 वॉट पे कर दिया, ठीक है जी। बाकी नीचे माइक्रो इन्वर्टर आ गया। माइक्रो इन्वर्टर क्योंकि हमारे पास नहीं है, पाकिस्तान में इतने इस्तेमाल नहीं होते, तो हम इसको सेलेक्ट नहीं करेंगे, ठीक है जी। जेन पोर्ट में इसके नीचे कोई सेटिंग्स नहीं है, ठीक है। बेसिक सेटिंग्स में इस पे होता है टाइम, डेट और टाइम, ठीक है जी। डे हमने सब कुछ पहले सेट किया हुआ है, आप इसको 24 आवर्स में कर सकते हैं और 12 घंटों पर भी कर सकते हैं। डिवाइस इन्फॉर्मेशन में आ गया, ये हमारे डिवाइस के तमाम इन्फॉर्मेशन देगा, इसके जितने भी हमारे अभी तक फॉल्ट्स अलार्म्स आए हैं ये वो देगा। ये F56 जो एरर आता है, इसमें फॉल्ट आता है, ये लो बैटरी का एरर है, और ये टाइम भी साथ सेव कर लेता है। एडवांस फंक्शंस में हमने सिर्फ एक चीज़ को क्लिक करना है, स्मार्ट सेल्फ चेक पे, क्योंकि ये जो सोलर आर्क फॉल्ट ऑन है ये US वगैरह के लिए होते हैं, पाकिस्तान में इनका कोई इस्तेमाल नहीं होता। हमने सिर्फ स्मार्ट सिस्टम सेल्फ चेक पे करके क्लिक कर देना है, ठीक है जी। अभी ये हमारा इससे पासवर्ड मांगेगा, इसका पासवर्ड जो है इसकी बुक के अंदर आता है, वो हम आपको इस तरह ऑनलाइन नहीं बता सकते। जिस बंदे ने सेटिंग्स करनी है या हमारे व्हाट्सएप नंबर पर रब्ता करके हमसे पासवर्ड ले सकता है, या इसके मैनुअल में खुद रीड कर सकता है, ठीक है जी। तो ये थी इसकी बेसिक सेटिंग्स, इसके अलावा इसकी और कोई सेटिंग्स नहीं है। हमारी वीडियो देखने के लिए शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।